देखो अगली बार दिल्ली जाना है तो मोहल्ला क्लिनिक जाना है, कहाँ बनाया है थोड़ा आप लोग मुझको थोड़ा इसका एड्रेस वगैरह निकाल के दे दीजिए। तो उन्होंने बोले कि साहब आपका एड्रेस का कोई जरूरत नहीं है। बोले काहे? बोले नहीं, दिल्ली में आप जाएगा तो फुटपाथ में आपको मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। हम बोले क्या बात बोल रहे, फुटपाथ में हॉस्पिटल है? बोले हाँ, फुटपाथ में ही हॉस्पिटल है। मेरा थोड़ा दिमाग गड़बड़ी हो गया, अरे फुटपाथ में भी मोहल्ला क्लिनिक, ये क्या हॉस्पिटल है? केजरीवाल जी झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल जी स्वयं झूठ का एक मशीन ही बन चुका है। और जब कुछ मुंह खुलता है वो खाली झूठ ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। वो प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको आके बोल रहा है, केजरीवाल जी मैं आपको बोल रहा हूं, आप मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए मुझे दिल्ली मत बताइए, बुलाइए, आप असम आइए मेडिकल कॉलेज देखने के लिए। यही नया भारत है प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। जो चीज देखने के लिए हमें बुलाना चाहिए वो चीज देखने के लिए वो नहीं बुलाया। तो कौन सा चीज देखने के लिए मुझे बुलाना चाहिए था, बोलिए कौन सा चीज? वो मुझे बुलाना चाहिए था कि शीश महल देखने के लिए, और उन्होंने मुझे बुलाया मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का भी मालूम थे कि अगर ये व्यक्ति जमानत मिलने का बाद अपना दफ्तर जाएगा तो दफ्तर में बैठ के और दूसरा सड़क घोटाला करेगा, एक काफी नहीं है और 2-3 सड़क घोटाला कर देंगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा का लोगों ने दिल्ली का पानी को पॉइजन करने का काम किया। अरे पागल होगा, पागल होगा। एक हरियाणा में अगर बड़ा भाई है, वही परिवार का छोटा भाई दिल्ली में है कि नहीं, आप लोग बोलिए, है कि नहीं, आप लोग बोलिए। अगर हरियाणा में पिता है, दिल्ली में बेटा नौकरी कर रहा है कि नहीं रहा है, बोलो। केजरीवाल जी का जन्म कहां हुए थे? जो अपना जन्मभूमि का बारे में इतना खराब बोल सकते हैं, उसके लिए आप और मेरा क्या वैल्यू है, आप खुद सोचिए। मैंने जिंदगी में बहुत पॉलिटिशियन मैंने देखा, लेकिन अपना जन्मभूमि का बारे में इतना गंदा बोलने वाला पॉलिटिशियन मैंने जिंदगी में मैंने नहीं देखा। हमारा असम में जाके वो बोले थे कि हम दिल्ली में ऐसा रास्ता बना दिया, ऐसा रास्ता बना दिया। अभी मैं उत्तम नगर सभा के लिए आ रहा था तो मेरा पीएस मुझको बोल रहे थे कि सर गुवाहाटी का तो रास्ता इससे अच्छा। विधायक भी रंगदारी करने में उतर पड़ता है। तो ये कोई सरकार, ये जो कंप्लेन हमने नहीं लगाया है, ये जो कंप्लेन है, ये जो काम है, 2016 साल में भी आपका लोगों ने ही इसका ऊपर कंप्लेन दिए थे और उनका कारण वो जेल किए थे। ऐसा नहीं है कि इसका ऊपर हमने कोई कंप्लेन किया हो, अपना पार्टी का लोग ही कंप्लेन देते हैं कि भाई ये ठीक व्यक्ति नहीं है, इसको बाहर नहीं रहना चाहिए, इसको परमानेंटली अंदर ही रहना चाहिए, इसको परमानेंटली अंदर ही रख देना चाहिए। अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट का पास केजरीवाल जी सलाह जाते हैं ना, उनको तुरंत 6 महीना का बेड रेस्ट लिख देगा। इसलिए जो व्यक्ति बोल सकता है कि हरियाणा लोगों ने पानी में पॉइजन मिला दिया है दिल्ली चुनाव के लिए, दिल्ली का लोगों को मारने के लिए, उनको 6 महीना के लिए कम से कम हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। आप लोग खुद बोलिए, चला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वोट तो छोड़ दीजिए, 6 महीना के लिए उनको इलाज का जरूरत है। मैं केजरीवाल जी को निमंत्रण करता हूं, आपका मोहल्ला क्लिनिक को तो मुझे आना नहीं है, लेकिन असम में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, आप आइए, 6 महीना का आपका मुफ्त ट्रीटमेंट का गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए उनको ट्रीटमेंट का जरूरत है। आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पवन शर्मा, पवन शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मंच में विराजमान हमारे उम्मीदवार, सबसे पहले मैं पवन शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच में विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष रमेश जी, राजकुमार जी, सुमन शर्मा जी, भाइयों बहनों, पिताओं माताओं, और आज सभा में विराजमान सारे हमारे कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा संख्या में आपने सभा में आए, और आपका जो ऊर्जा वो देखने के बाद मेरा मन में कोई संदेह नहीं है, उत्तम नगर से पवन शर्मा जी जीतना 100% कंफर्म है, मेरा मन में कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, हमारे चुनाव है, दिल्ली में बीजेपी का सरकार बनेगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। पवन शर्मा जी हमारे उत्तम नगर से उम्मीदवार हैं। पवन शर्मा जी से आप लोगों का तो संबंध बहुत बढ़िया है ही, लेकिन असम में भी, असम का लोगों से भी पवन शर्मा जी का बहुत अच्छा संबंध है। मेरा जब हमारे जो 21 सन में असम में चुनाव हुए थे, बीजेपी का दूसरा बार सरकार बने थे, वो समय पवन शर्मा जी ने असम का हर गांव में प्रवास किए थे, और हमारे सरकार आने में एक बहुत बड़ा भूमिका उन्होंने अदा किए थे। मैं इसीलिए, आप लोग तो पवन शर्मा जी को वोट देगा तो कंफर्म है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता असम में मैं जब सुबह बोले थे कि पवन शर्मा जी का चुनाव क्षेत्र में जाऊंगा, तो मेरा सारे कार्यकर्ता बोल रहे थे कि मां कामाख्या का आशीर्वाद है, पवन शर्मा जी जीतेगा, उसमें हमारे कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, दिल्ली में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आपदा वाला सरकार को विदा करने के लिए आप लोग सबको आह्वान किया है। हम दिल्ली का सरकार का बारे में वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, केजरीवाल को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन मेरा एक अपना अनुभव मैं बताता हूं। आज से 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी गुवाहाटी गए थे, और गुवाहाटी जाके चिल्ला के बोल रहे थे कि आप लोग दिल्ली में आइए, मोहल्ला क्लिनिक देखिए। तो मेरा लगा भाई ये तो कुछ बहुत बड़े हॉस्पिटल हो गए, देखना चाहिए। तो फिर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का बारे में वर्णन किया, तो मैं मेरा अधिकारी लोगों को बोला कि देखो अगली बार दिल्ली जाना है तो मोहल्ला क्लिनिक जाना है, कहां बनाया है, थोड़ा आप लोग मुझको थोड़ा इसका एड्रेस वगैरह निकाल के दे दीजिए। तो उन्होंने बोले कि साहब आपका एड्रेस का कोई जरूरत नहीं है। बोले काहे? बोले नहीं, दिल्ली में आप जाएगा तो फुटपाथ में आपको मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। हम बोले क्या बात बोल रहे, फुटपाथ में हॉस्पिटल है? बोले हाँ, फुटपाथ में ही हॉस्पिटल है। मेरा थोड़ा दिमाग गड़बड़ी हो गया, अरे फुटपाथ में भी मोहल्ला क्लिनिक, ये क्या हॉस्पिटल है? मैं बोला वहां क्या होते हैं? कोई न्यूरो सर्जरी होते हैं, कोई सिजारियन सेक्शन होते हैं, कोई सीटी स्कैन होते हैं, कोई एमआरआई होते हैं। बोले साहब उसमें वहां कुछ नहीं होते हैं। बोले ये तो चिल्ला के बोल रहे थे। बोले नहीं, वहां में 1-2 डॉक्टर होते हैं, जो दिन में देखना है वो देख लेता है, 2 बजे तक बंद हो जाते हैं दुकान। तो मैंने बोला आप लोगों ने झूठ बोला होगा, इतना बड़ा आदमी है, कुछ तो उसमें तो कुछ तो जरूर होगा। तो मैंने अगले बार दिल्ली आए, मैंने मोहल्ला क्लिनिक देने का कोशिश किए थे। तो वो क्लिनिक देखने का बाद मैं आप लोगों को इतना ही बोल सकता हूं
कि उन्होंने जो एक पूरा दुनिया में झूठ का एक बाजार खुल चुका है ना, ये झूठ शायद केजरीवाल जी झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल जी स्वयं झूठ का एक मशीन ही बन चुका है और जब कुछ मुंह खुलता है वो खाली झूठ ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। आज हमारा प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, उत्तर पूर्व में है, एक छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटा प्रदेश में भी हम असम जैसा प्रदेश में हम आज आप लोगों का साथ गारंटी से बोल सकता हूं, हमारा सरकार ने 26 मेडिकल कॉलेज बनाया, बराबर मेडिकल कॉलेज बनाया। और एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 50 एकड़ भूमि का जरूरत होता है, 600 करोड़ रुपया का 800 करोड़ रुपया का जरूरत है, वहां में व्यवस्था होते हैं। तो अगली बार मैं एक पेपर में इंटरव्यू दिए कि केजरीवाल जी मैं तो आपका मोहल्ला क्लिनिक देख चुका हूं, अभी आप आके हमारा मेडिकल कॉलेज देखने का कोशिश कीजिए। आज असम जैसा प्रदेश, जो प्रदेश कोई घंटी में भी नहीं होते हैं, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, सूची में नहीं होते हैं, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको आके बोल रहा है केजरीवाल जी, मैं आपको बोल रहा हूं आप मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए मुझे दिल्ली मत बताइए, बुलाइए, आप असम आइए मेडिकल कॉलेज देखने के लिए। यही नया भारत है, प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। भाइयों और बहनों, आज आप देख सकते हो हमें मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए उन्होंने बुलाया, लेकिन जो चीज देखने के लिए हमें बुलाना चाहिए वो चीज देखने के लिए वो नहीं बुलाया। तो कौन सा चीज देखने के लिए मुझे बुलाना चाहिए था, बोलिए कौन सा चीज? वो मुझे बुलाना चाहिए था कि शीश महल देखने के लिए, और उन्होंने मुझे बुलाया मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। भाइयों और बहनों, हॉस्पिटल में जितना भी बीजेपी सरकार हुए हैं वो मेडिकल कॉलेज बना रहा है, और केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक का बात करते हैं, लेकिन असली चीज का बात नहीं करते हैं। केजरीवाल जी कम से कम हमें एक बार चाय पीने के लिए बुलाइए आपका शीश महल में, वो नहीं करते हैं। क्या आप लोगों को बुलाया कभी चाय पीने के लिए वहां? आप लोग चाय पीने के लिए गए हैं वहां? तो किसी ने मुझको बोला है कि शाहजहां में जैसे आगरा में ताजमहल बनाया थे, उसी सिस्टम में यहां में शीश महल भी बन चुका है। लोगों का घर महल बने ना बने, केजरीवाल जी का आवास शीश महल बन चुके हैं। भाइयों और बहनों, केजरीवाल जी का वादा क्या था? अन्ना हजारे जी को दिल्ली में लेके आया था, क्या कि देश में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। अन्ना जी ने यहां आमरण अनशन किया। हमारे सबका मन में एक सपना आए कि सचमुच इस बार देश से करप्शन बंद हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति करप्शन बंद करने का नाम लिए, अगर वही व्यक्ति शराब घोटाला में जेल चला जाते हैं, उससे दुख का बात हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कौन दोषी है दोषी नहीं है इतना मैं डिबेट में नहीं जाता हूं, लेकिन केजरीवाल जी आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? आपको जो बेल दिया वो समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि मैं आपको तो बेल तो दिया हूं, लेकिन आप सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते हो। उससे बड़ा अपमान का बात क्या हो सकता है? आप अगर कोई कोर्ट आपको बेल देते हैं और बेल देने का बात बोलते हैं कि आपको तो मैं जमानत दिया हूं, लेकिन आप अपना घर नहीं जा सकते, मतलब क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी मालूम थे कि अगर ये व्यक्ति जमानत मिलने का बाद अपना दफ्तर जाएगा, वो दफ्तर में बैठ के
और दूसरा शराब घोटाला करेगा। एक काफी नहीं है और 2-3 शराब घोटाला कर देंगे। इसीलिए भारत का इतिहास में पहला बार हमारा देश में ऐसा बेल का ऑर्डर हुआ, ऐसे जमानत का ऑर्डर हुए कि आपको तो मैं जमानत दे दिया हूं, लेकिन आप अपना दफ्तर में भी नहीं जा सकते। भाई साहब, आप लोग खुद सोचिए, क्या केजरीवाल थे, उनका घर में महिला संसद को पीटा जाते हैं, उनका घर में महिला संसद को पीटा जाते हैं, और कौन सा घोटाला में आप अरेस्ट होते हैं? शराब घोटाला में आप अरेस्ट होते हैं। और दिल्ली में आप आके बोलते हैं कि मैं शिक्षा के लिए काम करता हूं, मैं स्वास्थ्य के लिए काम करता हूं। अरे हॉस्पिटल में दवाई सही है, हॉस्पिटल में शराब का जरूरत नहीं होते हैं। आपको अगर करना ही था कुछ दवाई का काम करो, लेकिन आपने क्या किया? वो वाला दवाई का तो काम नहीं किया, आपने दारू का काम करके बैठ दिया, जो असली वाला दारू का काम करके बैठ दिया। भाई और बहनों, इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन का बारे में भी कभी कभी मन में प्रश्न आते हैं। मानसिक संतुलन क्या है? पहले तो बोले मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आपने सिक्योरिटी लिए। बोले मैं सीएम आवास में नहीं रहूंगा, आपने शीश महल बना दिया। जब तक जमुना साफ नहीं होगा मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल जी चलिए, कल सुबह दोनों मिलकर जमुना में डुबकी लगा देता हूं। क्या लगा पाएगा जमुना में डुबकी? आज वो क्या बोले थे कि जब तक जमुना साफ नहीं होगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन क्या आज जमुना में डुबकी लगाने का स्थिति है? क्या जमुना का पानी पीने का स्थिति में है? आप वो जमुना का नाम नहीं लेते हैं। उनको मालूम है, लोग पूछेगा कि आप तो बोले थे कि जमुना का जब तक पानी साफ नहीं होगे तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने नया स्टोरी क्या स्टार्ट कर दिया कि हरियाणा सरकार, हरियाणा का लोगों ने दिल्ली का पानी को पॉइजन करने का काम किया है। अरे पागल होगा, पागल होगा। एक हरियाणा में अगर बड़ा भाई है, वही परिवार का छोटा भाई दिल्ली में है कि नहीं? आप लोग बोलिए, है कि नहीं? आप लोग बोलिए। अगर हरियाणा में पिता है, दिल्ली में बेटा नौकरी कर रहा है कि नहीं रहा है? बोलो। केजरीवाल जी का जन्म कहां हुए थे? जो अपना जन्मभूमि का बारे में इतना खराब बोल सकते हैं, उसके लिए आप और मेरा क्या वैल्यू है? आप खुद सोचिए। आज हम मर जाएगा, आज हम मर जाएगा। आप बोलिए कि हमें देश का सबसे ज्यादा पद आपको मिलेगा। आप असम का बारे में खराब सब बोलिए, मैं क्या बोलूंगा? भाई मैं छोटे व्यक्ति हूं, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन असम के बारे में मेरा खराब बात मैं बोल नहीं सकूंगा। इतना तो हर लोगों का आत्मा में इतना तो स्वाभिमान होते हैं। क्या आप सपना में भी कभी अपना गांव का बारे में खराब बोल सकते हो? कोई सपना में भी अपना गांव का बारे में खराब बोल सकते हो? आज आप लोग दिल्ली में है, लेकिन अपना कोई ना कोई तो गांव से ही तो हम लोग यहां आए थे ना। क्या हम लोग अपना गांव का बारे में इतना खराब बोल सकते हो? आज आप क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा लोगों ने दिल्ली का पानी में जहर मिला दिया। तो उससे खराब मानसिकता और क्या हो सकता है? आप खुद बोलिए। मानसिकता को देखिए। मैंने जिंदगी में बहुत पॉलिटिशियन मैंने देखा, लेकिन अपना जन्मभूमि का बारे में इतना गंदा बोलने वाला पॉलिटिशियन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस से संबंध करने से
अच्छा है मैं मेरा पार्टी को ही बंद कर दूंगा। लेकिन क्या किए? लोकसभा में और कांग्रेस का साथ समझौता किए थे कि नहीं किए थे? कांग्रेस का साथ वो मिल के चुनाव में वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? और कांग्रेस से उन्होंने क्या क्या नहीं सीखा। जैसे सोनिया गांधी जी ने अपने वो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन अपना इशारा से चलने वाला प्रधानमंत्री बना के रिमोट कंट्रोल सरकार बनाए। ऐसे में ही तिहाड़ में बैठे बैठे अरविंद केजरीवाल जी ने रिमोट कंट्रोल सरकार बनाना भी सीख के आए हैं। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है, उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका रिमोट कंट्रोल भी केजरीवाल का हाथ में है। तो किसी ने पूछा मुझे कि ये सब कहां से सीख के आए हैं? मैं बोला स्कूल और कॉलेज में तो जरूर नहीं सीखे थे। अगर कहीं सीखे हैं तो तिहाड़ में बैठ के ही सीखा होगा, और कहां सीखने के लिए मौका मिलेगा। भाई और बहनों, केजरीवाल का सरकार देश का नेशनल कैपिटल में, ये हमारा देश के लिए बदनाम है। आज आप देखिए, हमारा असम में जाके बोले थे कि हम दिल्ली में ऐसा रास्ता बना दिया, ऐसा रास्ता बना दिया। अभी मैं उत्तम नगर सभा के लिए आ रहा था तो मेरा पीएस मुझको बोल रहे थे कि सर गुवाहाटी का तो रास्ता इससे अच्छा है। तो कम से कम हमारा प्रदेश में, हमारा कैपिटल में ऐसा तो नहीं हो सकता है। कभी कभी असम का लोग मुझको पूछते हैं कि दिल्ली में तो बहुत काम हुए हैं। मैं बोला कहाँ गए थे दिल्ली में आप लोग? बोला हमने किया था नेहरू प्लेनेटोरियम देखे, राष्ट्रपति भवन देखे। मैं बोला असली अगर दिल्ली को देखना है, आप दिल्ली का जोगी झोपड़ी में आइए, दिल्ली का हालत देखिए, तब आप जाके बोलेगा कौन सा दिल्ली में हम रह रहे हैं। भाई और बहनों, कितना तक जा सकते हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इलाज के लिए 5 लाख रुपया सालाना व्यवस्था किया। इतना इजी व्यवस्था है, घर में कार्ड होते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं होते हैं। अब सीधा हॉस्पिटल में जाओ, कार्ड दिखाओ और आपको 5 लाख रुपया तक सालाना इलाज मुफ्त में मिल जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल जी को उसमें भी समस्या है। भाई दिल्ली का लोग तो अपना ही लोग है, आपने कुछ स्कीम दिया है, ठीक है, मैं आपत्ति नहीं करता हूं। लेकिन अगर आपने 2 लाख रुपया दिए हैं और मोदी जी भी 5 लाख रुपया दे रहा है, आपका समस्या कहां में है? 7 लाख रुपया होगा, अच्छा से इलाज होगा। मोदी तो ये नहीं बोल रहे ना कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड आपने दिल्ली में लागू करो और आप केंद्र सरकार को आप इसके लिए आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। ये तो नहीं बोल रहे। मोदी जी क्या बोल रहे कि केंद्र का सरकार 100% रुपया देगा, आप गरीब लोगों को, आप मध्यम वर्ग का परिवार को आप आयुष्मान भारत स्कीम में लेके आइए, 5-5 लाख रुपया का कार्ड दे दीजिए, बीमार होगा इलाज होगा। केजरीवाल जी का समस्या क्या है? अगर आप मोदी जी का कार्ड लेके हॉस्पिटल में गए और आपका ट्रीटमेंट हो गया, तब तो आप मोदी जी के लिए अच्छा बात बोलना शुरू कर देगा। उसका कारण वो दिल्ली में आज तक आयुष्मान भारत का स्कीम भी लागू नहीं किए हैं। अरे भाई, आपको क्या करना चाहिए था कि मोदी जी ने 5 लाख रुपया का स्कीम दिए हैं, आप 5 लाख का कार्ड ले लो, साथ में मैं आपको 10 लाख का कार्ड दे देता हूं, आप 15 लाख रुपया का ट्रीटमेंट करा के आओ। वो कंपटीशन वो नहीं कर सकता है। उसका मन में आपके लिए कोई श्रद्धा नहीं है। उनका क्या है कि मोदी जी का कार्ड लोगों का पास नहीं जाना चाहिए। भाई और बहनों, ये क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व हो सकता है? अपना परिवार को आपने हॉस्पिटल में जाने में अगर किसी को निःशुल्क चिकित्सा मिलते हैं, वो भी आपके लिए
कोई पॉलिटिक्स का एक मुद्दा बन सकते हैं। भाई और बहनों, बीजेपी सरकार को इस बार दिल्ली में लाइए। 10 साल हो गए हैं, दिल्ली का विकास नहीं हुए हैं। दिल्ली का सिंबल अभी भी मोहल्ला क्लिनिक ही बना हुआ है। भाई और बहनों, मैं आह्वान करता हूं आपको, दिल्ली से हर मोहल्ला क्लिनिक का जगह में दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उसके लिए आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। एक नया दिल्ली हमें बनाना है, किस लिए दिल्ली हम सबका है। हर परिवार, देश का हर परिवार का लोग दिल्ली में अपना सपना को साकार करने के लिए आते हैं और ये दिल्ली का अगर विकास होते हैं, पूरा भारत का लोग खुश होते हैं। ये किस लिए दिल्ली कोई एक श्रेणी का नहीं है। कोई हरियाणा से आए हैं, कोई पूर्वांचल से आए हैं, कोई असम से आए हैं और हम लोग यही आके दिल्ली को हमारे पूरा भारत का एक राजधानी, जो विश्व का सबसे बड़ा सिटी हो, इसीलिए हम लोग दिल्ली को सब लोग मिलकर बनाना चाहता हूं। भाई और बहनों, मोदी जी का नेतृत्व में हमें एक नया दिल्ली बनाना है और इसीलिए आप लोगों को बीजेपी का सरकार बनाना है, पवन जी को जिताना है। भाई और बहनों, आज दिल्ली का सुनाए है, कोई काम में कोई कमी नहीं है। आज अगर बीजेपी का सरकार आते हैं, आपको डबल इंजन सरकार का मुनाफा मिलेगा। आपको ऐसा लोगों को वोट नहीं देना है जिसका पति जेल में है, पत्नी चुनाव लड़ रहा है, ऐसा लोगों को आपको वोट नहीं देना है। भाई और बहनों, केजरीवाल जी शराब का घोटाला करते हैं और आपका विधायक गरीब लोगों से पैसा उठा के अपना दलाली करते हुए, क्रिमिनल काम करते हुए जेल में बंद होते हैं। और आज केजरीवाल जी का सिस्टम क्या है? अरे भाई, अगर आप मोकोका में जेल में है, चिंता मत करो, आपका बीबी को हम विधायिका बना देंगे। ऐसा क्या? अन्ना हजारे जी का शिष्य, अन्ना हजारे जी का साथ जो करप्शन का खिलाफ काम करते हैं, अगर वही पार्टी का आज उम्मीदवार का क्या उम्मीदवार होते हैं कि उनका पति जेल में होते हैं और पत्नी को अरविंद केजरीवाल टिकट देते हैं, उससे और क्या आपको चाहिए उदाहरण? एक व्यक्ति कितना गिर सकता है, इसका उदाहरण केजरीवाल से और कोई आपको दूसरा उदाहरण देखने का जरूरत नहीं होते। भाई और बहनों, देश में बीजेपी का सरकार बने, जहां में भी बीजेपी का सरकार बनते हैं, बार बार बनते हैं। आप लोग एक बार सोच के देखिए, हमारा असम में 2016 में बीजेपी का सरकार बने, फिर जाके 2 बार और बने, गुजरात में 5 बार 6 बार सरकार बने, महाराष्ट्र में दूसरा तीसरा बार सरकार बने, हरियाणा में तीसरा बार सरकार बने। क्यों बनते हैं? बीजेपी का सरकार दोबारा क्यों बनते हैं? तीसरा बार क्यों बनते हैं? कारण बीजेपी एक गुड गवर्नेंस, सुशासन का एक मॉडल निर्माण करता है, इसीलिए वही प्रदेश का लोग बार बार बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी का हिस्ट्री क्या है? अगर कहीं एक बार बीजेपी का सरकार होते हैं, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार भी बीजेपी का ही सरकार होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए चुनाव का समय हम जो भी बोलते हैं, हम करके दिखाता हूं। हमारा असम में पहला बार सरकार आए, छोटे प्रदेश है, हमने वादा किया था कि हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1250 रुपया हर महीना देने का काम करूंगा। ये वादा मैंने कब किया था? 2019 सन में। तब लोगों ने पूछा थे, भाई ये कैसे हो सकता है? हमने करके दिखाया। पवन जी जाके खुद देख के आए,
असम का 40 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 1250 रुपया जाते हैं। केजरीवाल जी क्या बोले थे कि हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया डालने का काम करेगा। किसी को मिला है 1000 रुपया? किसी को मिले हैं? आज मोदी जी ने अपना दिल बड़ा करके बोले हैं कि अगर बीजेपी का सरकार बनेगा, हर माताओं का खाता में 2500 रुपया प्रति महीना आना शुरू हो जाए। जब मोदी गारंटी देते हैं, वो गारंटी पूरी होने का भी गारंटी होते हैं। ये मोदी जी का गारंटी है। और मोदी जी जब बोलते हैं कि हम हर कॉलोनी को रेगुलराइज करेगा, मतलब मान के लीजिए, मतलब रेगुलराइज हो चुका है, खाता में पैसा आ चुका है। भाइयों और बहनों, आज दिल्ली का चुनाव में बीजेपी सरकार ने बोला है, बीजेपी ने बोले हैं कि हम 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का काम करूंगा। हमारा सरकार आएगा तो हम आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में शुरू करूंगा और बुजुर्ग के लिए 5 लाख नहीं 10 लाख रुपया का हर साल हम बीमा का व्यवस्था करूंगा। आज जब मोदी जी ये बात बोलते हैं, तब आप एक बात निश्चित हो जाइए कि ये काम मोदी जी ने कहीं करके भी दिखाया है। आज हमारा असम में 60 लाख फैमिली को हर साल 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत का कवच मिला हुआ है। और मैं विश्वास करता हूं, जब दिल्ली में ये बोला गया है कि 7 साल का ऊपर का हमारे जो सीनियर सिटीजन होगा, उनको 5 लाख नहीं, वो सारे हमारा जो पिता है, हमारा जो सीनियर सिटीजन है, सब लोगों को हम 10 लाख रुपया का सालाना मेडिकल इंश्योरेंस देने का काम करूंगा। जब मोदी जी बोलते हैं, उसमें कोई संदेह करने का कुछ नहीं रहता है। जब मोदी जी बोलते हैं, मतलब वो 100% होने का भी गारंटी साथ में ही होते हैं। आज 10 लाख रुपया का मेडिकल कवरेज देने का साथ साथ मोदी जी ने क्या बोले हैं कि हम वृद्धावस्था का जो पेंशन है, इसको भी 2000 से 2500 करूंगा, और जो 2500 है, वो 2500 को भी 70 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम 3000 रुपया करने का हम काम करेगा। जब मोदी जी ने भी ये बोल दिया है, मतलब सरकार उधर शपथ लेगा और इधर हमारा काम भी शुरू हो जाएगा, उसमें कोई देर नहीं होते। भाई और बहनों, आज हमारा दिल्ली का युवाओं के लिए नौकरी का व्यवस्था नहीं है। आज हमारे छोटे छोटे प्रदेश में बीजेपी सरकार आने का बाद लोगों को नौकरी मिल रहा है, बिना रिश्वत आज लोगों को नौकरी मिल रहा है। लेकिन हमारा दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज दिल्ली में ना नया उद्योग आ रहा है, ना हमारा यहाँ में कोई सरकारी नौकरी भी है, कुछ नहीं है। आज ये सरकार का लोग जो है, एक दिन बाहर रहता है, दूसरा दिन जेल रहता है। तो आप कैसे वो सरकार चलेगा? किस लिए? उनका आदत ही ऐसा है। आप देखिए उनका सरकार कैसा है, विधायक भी रंगदारी करने में उतर पड़ता है। तो ये कोई सरकार, ये जो कंप्लेन हमने नहीं लगाया है, ये जो कंप्लेन है, ये जो काम है, 2016 साल में भी आपका लोगों ने ही इसका ऊपर कंप्लेन दिए थे और उनका कारण वो जेल गए थे। ऐसा नहीं है कि इसका ऊपर हमने कोई कंप्लेन किया हो, अपना पार्टी का लोग ही कंप्लेन देते हैं कि भाई ये ठीक व्यक्ति नहीं है, इसको बाहर नहीं रहना चाहिए, इसको परमानेंटली अंदर ही रहना चाहिए, इसको परमानेंटली अंदर ही रख देना चाहिए। मैं तो विश्वास करता हूं, आज तो पति जेल का अंदर है और 2-3 दिन का बाद आप देखिए उनका इशारा में काम करने का कारण पूरा परिवार ही जेल का अंदर ही अपना ठिकाना बना लेगा।
ऐसा ही उनका सिस्टम है, ऐसे ही वो काम करते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें सब मिलके इस बार हमारा सरकार बीजेपी का सरकार बनाना चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी जी को एक मौका देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमें दिल्ली में बीजेपी का सरकार बनाना चाहिए। भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव का समय में जो भी वादा किया था, पूरा वादा उन्होंने निभाने का काम किया है। आज हमारे ये वादा होगा कि जे क्लस्टर हो या हमारे जो गरीब लोगों का मकान है, ये सारा व्यवस्था करना, लोगों को अच्छा पीने का पानी का व्यवस्था करना, अच्छा सड़क देना और साथ साथ गरीब का कल्याण के लिए काम करना, युवाओं का कल्याण के लिए काम करना हमारा लक्ष्य होगा, हमारा प्रतिबद्धता होगा। आज मोदी जी ने ये वादा किया है कि जो भी अनाधिकृत कॉलोनी है, जो भी नाम हो, सबको रेगुलराइज करने का भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद लिए है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी ऐसे नहीं बोलते हैं, कोई वोट के लिए उन्होंने वादा नहीं करते हैं। जब मोदी जी का दिल में कुछ आते हैं कि ये देश के लिए अच्छा है, ये गरीबों के लिए अच्छा है, तब जाके मोदी जी बोलना शुरू करता है। दिल्ली में जो भी अनऑथराइज कॉलोनी है, ये अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के लिए मोदी जी ने जब बोला है, ये मोदी जी बीजेपी के लिए नहीं बोला है, ये मोदी जी का अंतरात्मा बोल रहा है और वो काम मोदी जी करके दिखाएगा। मैं ये भी आपको गारंटी का साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, आज मोदी जी ने जो भी वादा किया है, हर जगह में ये वादा निभा के दिखाया है। इसीलिए भाई और बहनों, जब मोदी जी बोलते हैं कि हमारा दिल्ली में जो भी गर्भवती मां होगा उनको 21,000 रुपया देने का काम करूंगा, जब मोदी जी बोलते हैं अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का काम करूंगा, जब मोदी जी बोलते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स को 12,000 रुपया तक देने का काम करेगा, जब मोदी जी बोलते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपया तक हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम करेगा, जब मोदी जी बोलते हैं कि दिल्ली में नया 7 मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगा, मतलब ये काम जरूर मोदी जी ने करेगा, उसमें कोई संदेह का बात नहीं है। ये 100% होने का गारंटी है। आज मोदी जी ने बोले हैं कि दिल्ली में केजी से पीजी तक सरकारी शिक्षा का जो भी खर्चा है, ये मुफ्त में किया जाएगा। मतलब आज हमारा बेटा बेटियों को शिक्षा के लिए अपना पिता माता का ऊपर बोझ बनने का जरूरत नहीं है। मुफ्त में हम केजी से पीजी तक पढ़वाने का काम करूंगा। आज हम असम एक छोटा प्रदेश है, अभी मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग एक स्कीम ले रहा हो, केजी से पीजी तक असम में एडमिशन तो फ्री है ही है, लेकिन जो हमारे क्लास 2 पढ़ता है, ग्रेजुएशन पढ़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ता है, सारे हम बेटियों को अगर मैट्रिक पास करके 11-12 पढ़ता है, हर महीना उनको हम लोग 1,000 रुपया बैंक का खाता में डालता हूं। अगर ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, उनको 1250 रुपया हम लोग उनका खाता में हर महीना का 10 तारीख हम लोग डालता हूं। अगर पीजी पढ़ता है तो उनका खाता में हम लोग 2,500 रुपया हर महीना डालने का काम करता हूं। मतलब मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला है जो बात बीजेपी का सरकार ने नहीं किया है। मोदी जी ने यही बोला है कि केजी से पीजी तक में शिक्षा मुफ्त करने का काम करूंगा, लेकिन दिल्ली में अब करूंगा, गुजरात असम में मैं पहले करके दिखाया हूं, अभी मुझे मौका दीजिए दिल्ली में भी करने के लिए। भाई और बहनों,
हमें सब मिलके इस बार ये सरकार को विदा देना है। इसलिए मैं सचमुच विश्वास करता हूं केजरीवाल जी का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। उनका मानसिक संतुलन सचमुच ठीक नहीं है। मैं तो आज मैं मेडिकल नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं जो भी ये बात बोलता हूं, अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट का पास केजरीवाल जी सलाह जाते हैं ना, उनको तुरंत 6 महीना का बेड रेस्ट लिख देगा। इसलिए जो व्यक्ति बोल सकता है कि हरियाणा लोगों ने पानी में पॉइजन मिला दिया है दिल्ली चुनाव के लिए, दिल्ली का लोगों को मारने के लिए, उनको 6 महीना के लिए कम से कम हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। आप लोग खुद बोलिए, चला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वोट तो छोड़ दीजिए, 6 महीना के लिए उनको इलाज का जरूरत है। मैं केजरीवाल जी को निमंत्रण करता हूं, आपका मोहल्ला क्लिनिक को तो मुझे आना नहीं है, लेकिन असम में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, आप आइए, 6 महीना का आपका मुफ्त ट्रीटमेंट का गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए उनको ट्रीटमेंट का जरूरत है। जो व्यक्ति शीश महल बना सकता है, जो व्यक्ति आज पानी में बीज डालने का बात बोल सकता है, जो व्यक्ति ने दिल्ली में जो भी वादा किया था, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन का बारे में प्रश्न उठते ही रहेगा जब तक वो खुद नहीं बोलेगा नहीं मेरा गलती हो गए थे, मैंने तो चुनाव के लिए वोट का लालच के लिए बोले थे। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी का सरकार 5 साल का है और मोदी जी को भगवान लंबा आयु देगा और भी आगे चलने वाला है। हमें एक नया भारत बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है, एक ऐसा भारत बनाना है जो भारत अमेरिका और चीन जैसा एक सबसे विकसित राष्ट्र है, ऐसा भारत हमें मोदी जी का नेतृत्व में बनाना है। और भारत का डेवलपमेंट का, भारत का विकास का जो आईना है, वो आईना दिल्ली है। अगर वो आईना, अगर दिल्ली को हम एक नया ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता हूं, तो भारत का विकास हमेशा अधूरा रह जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं, दिल्ली का परिचय टूटे फूटे रास्ता नहीं हो सकता है। दिल्ली का परिचय अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं हो सकता है। दिल्ली का परिचय जोगी झोपड़ी नहीं हो सकता है। दिल्ली का परिचय मोहल्ला क्लिनिक नहीं हो सकता है। दिल्ली का परिचय नया आधुनिक शहर होना पड़ेगा। विकास का गंगा दिल्ली में आना ही पड़ेगा। और इसलिए हम लोग सब लोग मिलके एक नया दिल्ली बनाने के लिए, जो दिल्ली में हर अनऑथराइज्ड कॉलोनी रेगुलराइज हो जाए, हर रास्ता बढ़िया रास्ता हो जाए, हर मोहल्ला क्लिनिक मेडिकल कॉलेज बन जाए, ऐसा एक दिल्ली के लिए आप लोग पवन शर्मा जी को वोट दीजिए, आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। मैं इतना ही बात बोलूंगा और आप लोग का उत्साह और उमंग देख के मैं तो इतना बोल सकता हूं कि पवन शर्मा जी का जीतना एकदम कंफर्म हो चुका है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, उत्तम नगर का जनता वोट देने का पहले एक बार निश्चित हो लीजिए कि कैदी को जो जेल में बंद है उनको वोट देना है कि पवन शर्मा जी से जैसा एक सहज सरल व्यक्ति को वोट देना है। ये आप लोग एक बार दोबारा सोच लीजिए और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत अच्छा वोट से पवन शर्मा जी उत्तम नगर से जीतेगा और एक महान दिल्ली बनाने का काम में अपने आप को समर्पित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथ में दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।